हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडमी एक्सेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अमाइंस का चैप्टर। ठीक है, या फिर कह लो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक का आपका ये देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन वाला लास्ट पार्ट है। इसके बाद देन बायोमोलिक्यूल्स रहता है आपका फाइनल। तो ये रिएक्शंस वाला लास्ट पार्ट है। इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके सिलेबस में। आज जो हमारा पार्ट है मेजरली जो हमें डिस्कस करना है वो है पहली चीज़ तो एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से कैसे हम जो है अमाइंस की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। हॉफमान ब्रोमाइड जनरली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो नेम रिएक्शन ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्टली आती है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में रहेगा सारी बातें, तो ये आपको करनी है। ठीक है, चलिए गैब्रियल थैलामाइड भी एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है, वो एज इट इज अपने को पढ़नी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि अमाइंस कैन बी कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल एराइल ग्रुप। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे आप जानते हो कि अमोनिया होती है, अब इस अमोनिया का कोई भी एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो और उसकी जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, अब ये क्या हो गया 1 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ। अब ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 बेंजीन रिंग कुछ भी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से भी आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो अब यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे इससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब 2 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें से भी हाइड्रोजन हटा दिया और एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो गया, सॉरी 3 डिग्री अमाइन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपके अमाइन ग्रुप की बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उतने ही डिग्री का उसको अमाइन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो अभी मैंने यहाँ पे समझाई कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन किसको कहते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप से या कार्बन ग्रुप से वो डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर अब बात करते हैं प्रिपरेशंस की। प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन कैसे किया जाता है, अमाइंस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है, देखो अमोनो का मतलब होता है अमोनिया, लाइसिस का मतलब काटना, यानी कि अमोनिया को तोड़ के हम जो है एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। तो देखो व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज हीटेड विद एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3Cl ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। जब मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ विद अमोनिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो मुझे यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, मुझे यहाँ पर CH3NH2 ऑब्टेन होगा और साथ में HCl ऑब्टेन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये चीज एक्सेस में ले रखी है, ये चीज एक्सेस में ले रखी है, तो यानी कि अब इससे बार बार ये चीज रिएक्ट करती रहेगी। इससे फिर से क्या रिएक्ट कर सकता है, इससे फिर से ये रिएक्शन कर सकती है CH3Cl। ठीक है, फिर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके फिर से यहाँ CH3 जुड़ जाएगा और एक HCl निकल जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेस में है तो ये तो फिर से रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से फिर से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट ये ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, HCl, और अभी भी वापस से रिएक्ट करके आपको यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे सकता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, एंड इस पे टोटल +1 चार्ज आ गया, NCl माइनस चार्ज आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया।
तो इस तरीके से कंटिन्यू कंटिन्यू ये रिएक्शन होती रहती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर CH3Cl के साथ जो अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया अगर मैंने एक्सेस में ले लिया तो यहाँ पर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यानी कि 1 डिग्री अमाइन पर ही आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक्सेस में है, अमोनिया एक्सेस में है, तो जितने भी एल्काइल हैलाइड है उनसे अमोनिया रिएक्ट कर गया तो 1 डिग्री ही मिलेगा। अब अगर अमोनिया लिमिटेड है और एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो एल्काइल हैलाइड बार बार अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा, तो अमोनिया से के हाइड्रोजन की जगह 4 मिथाइल जुड़ सकते हैं। लेकिन जब ये एक्सेस में है ही नहीं तो अमोनिया के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे करेगा? तो ये चीज़ जो है, ये डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड प्रिपरेशन अपन करते हैं अल्कोहल से। तो अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करते हैं विथ अमोनिया, ठीक है, विथ अमोनिया, तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3NH2, ठीक है, और साथ में हमें मिलता है H2। अब सवाल ये आता है कि सर OH- तो पुअर लिविंग ग्रुप है, ये कैसे निकल जाएगा? तो इसीलिए यहाँ पर देखो, एक तो हमने हीट किया है इसको 350 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ किए हैं, L2O3 या थोरियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। और आसानी से नहीं निकले तो हाई टेम्परेचर और ले लिया है ताकि H2O इवेपोरेट होके बाहर निकले। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये सारी कहानी चल रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए आपने ये कंपोनेंट अगर एक्सेस में ले लिया है, ये कंपोनेंट अगर एक्सेस में ले लिया है, तो यहाँ पर भी आपको सिमिलरली पिछली बार की तरह क्या मिलेगा? सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होके, ठीक है, 2 बार और रिप्लेस होके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर से रिएक्ट करके ठीक है, ये एंड यहाँ से OH-, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सिमिलर पिछली बार वाला ही केस है। तो आपको क्या कंपोनेंट लिमिटेड होना चाहिए, क्या कंपोनेंट एक्सेस में होना चाहिए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिडक्शन की बात, ठीक है। अब रिडक्शन तुम अच्छे से जानते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम रिडक्शन बोलते हैं या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मुझे बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो कि विथ RCONH2, RCONH2 ये हो गया, ठीक है। तो इसका अगर मैं रिडक्शन करने के लिए मुझे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ रे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये क्या करता है? हाइड्रोजन ऐड करने का काम करेगा और एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या देगा? RCH2NH2, ठीक है। ये डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। RCN, ध्यान से देखो RCN को, ठीक है। RCN का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं ये होता है, ठीक है। इसमें भी अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लूं तो सेम तो यूज नहीं करते। यहाँ पे ले लो सोडियम और इथेनॉल ले लो, ठीक है। इससे भी आपको एज अ रिड्यूसिंग प्रोडक्ट मिलेगा और क्या होगा? 2 हाइड्रोजन गायब होके CH2NH2 क्या मिल गया? ये 1 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया? ये 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये अमाइन ढूंढने का, अमाइन बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, प्रिपेयर करने का तरीका है। नेक्स्ट ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम देखिए, देखो ऑक्साइम आपको डायरेक्टली याद भी रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है ऑक्साइम, ठीक है। क्या होता है ये? ऑक्साइम। अब इसमें देखो,
इसमें देखो क्या होता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन करेंगे, ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। अब ऑक्साइड का रिडक्शन किससे किया जाए बताइए। ऑक्साइड का रिडक्शन भी हम दोनों जो अभी तक हमने यूज किए पीछे, क्या एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इथेनॉल, दोनों से हो सकता है। ठीक है, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं हम, और सोडियम विथ इथेनॉल ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से रिडक्शन कर सकते हैं, और एज अ रिडक्शन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा कुछ ये। ठीक है, फिर RnO2, RnO2 का भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन हो गई। बात समझ में आई, चलिए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिन एंड HCl, एसिडिक मीडियम में टिन भी जो है वो रिडक्शन कर सकता है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन के तरीके हो गए। आइसोसाइनाइड की बात करते हैं। आइसोसाइनाइड में अगर मैं बात करूं तो आइसोसाइनाइड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखो आइसोसाइनाइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हो गया अपना आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में भी मुझे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, तो कोई भी जो अभी तक हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे, सोडियम और वही इथेनॉल। ठीक है, ये ले लीजिए, आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में देखिए ध्यान से, ये NH, ठीक है, और ये CH3, तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 डिग्री अमाइन मिल रहा है, और इससे पहले वाले साइनाइड वाले केस में आपको 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है। देखो ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है, यहाँ पर आपको 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको 2 डिग्री अमाइन मिल रहा है, मतलब साइनाइड के केस में 1 डिग्री अमाइन मिलता है और आइसोसाइनाइड के केस में आपको 2 डिग्री अमाइन मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आप ले सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट आइसोसाइनाइटो। ठीक है, तो जब आप आइसोसाइनाइटो ले रहे हो, ठीक है, तो इसका रिडक्शन करना है, यानी कि इसका ऑक्सीजन निकालना है। तो इसका ऑक्सीजन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये CO निकालना है, तो यहाँ पर आप इसको रिएक्ट करवा सकते हो किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है, मान लीजिए मैं KOH ले लेता हूँ, कोई भी बेस ले लेता हूँ, तो KOH के साथ जब मैं रिडक्शन करूँगा इसका, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए K2CO3, CO3 यहाँ से निकल गया क्या, K2CO3, और एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, RnH2, 1 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये एक सिंपल से तरीके हो गए प्रिपरेशन के 1 डिग्री अमाइन के। अब नेक्स्ट है हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, देखो हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, तो this is a general method for the conversion of alkanamides into primary amine having one less carbon। देखो alkanamide क्या होता है, तो alkanamide हो गया ये हो गया आपका amide ग्रुप। ठीक है, अब जब हम इसमें Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलता है 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। ठीक है, HBr निकल जाएगा, या फिर जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर बेस KOH ले रहा हूँ तो KBr निकल जाएगा, Br माइनस। ठीक है, ये निकल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन होती है इस दौरान। ठीक है, तो देखो अमाइड से आपको क्या ऑब्टेन हुआ है, अमाइड से आपको ऑब्टेन हुआ है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब ये कैसे ऑब्टेन हुआ है, हाउ,
इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसका मैकेनिज्म देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, हमारे पास रिएक्शन है ये RCO NH2 plus Br2 in the presence of KOH gives RNH2, ठीक है, प्लस KBr, ठीक है, ये रिएक्शन है। H2O भी निकलता है। अभी क्या निकलता है क्या नहीं निकलता वो सब जो है मैकेनिज्म से हमें पता चल जाएगा। ये देखो मैकेनिज्म अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आपको याद रहेगी तो कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। अब देखो इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो? इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो बेस से, ठीक है, बेस से। तो बेस क्या करेगा? बेस यहाँ से H+ लेने का काम करेगा और यहाँ से H2O निकालेगा, ठीक है। तो पहली चीज H2O निकल रही है, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही H2O निकला तो देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, ये NH-, ये बन गया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पर अब एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रेजेंट है Br2। क्या प्रेजेंट है? Br2। तो Br2 अगर प्रेजेंट है तो ये Br पे अटैक और यहाँ से ये Br बाहर। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या? ये और ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे OH- एक्सेस में प्रेजेंट है तो अगला OH- यहाँ से क्या करने की कोशिश करेगा? अगला OH- यहाँ से ये H+ लेने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर से H2O निकलेगा एंड देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा RCONBr-, ठीक है, ये बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से नोटिस करिएगा। यहाँ पर होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट। क्या होता है? कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये बाकायदा मैंने नाम से भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये पहले आ गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो आप यहीं पे सीख लीजिए क्या होता है। कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब वो कर्टियस रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है इस चीज को देखिए। देखिए क्या होता है कि ये लोन पेयर अंदर, ठीक है, और ये यहाँ से घूमकर यहाँ और ये बाहर। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, अभी मैं फिर से बताऊंगा इस चीज़ को डिटेल में। अभी मैं बताऊंगा प्रोडक्ट क्या बना, ये बना, कैसे बना, ठीक है, और ये Br बाहर, Br- बाहर, ठीक है। ये होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट। फिर से देखो क्या हुआ, मैंने ले रखा है यहाँ पर ये और यहाँ है नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये लोन पेयर इधर जाएंगे, फिर ये लोन पेयर वापस आएंगे, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इनको अल्काइल ग्रुप में पुश होगा। तो अल्काइल ग्रुप जो है वो देखो बेटर लिविंग ग्रुप है नहीं, तो मॉलिक्यूल छोड़ के नहीं जाता, वो वापस नाइट्रोजन के पास आता है। अब कोई ग्रुप नाइट्रोजन के पास आया तो किसी को निकलना भी पड़ेगा, तो वो कौन निकलेगा? वो निकलेगा ब्रोमीन, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप तो जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो गया, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्डेड ऑलरेडी है और ब्रोमीन बाहर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है सारी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद होगा ये, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, ठीक है। अब H2O के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो H2O कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहाँ है? यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये प्लस Br- तो हटा हुआ, Br- का कोई काम नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ से कौन निकलेगा? यहाँ से न्यूट्रल होने के लिए क्या निकाल देगा? H+ निकाल देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा O-
सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन R। अब यहाँ से ये जो H प्लस निकल रहा है ना, ये H प्लस देखो कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज जाते ही ये जो H प्लस था, यहाँ से जो H प्लस निकला था वो H प्लस जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, क्या बनेगा, ये और ये, ठीक है, ये बन गया। अब अगेन क्या होगा, H2O अभी भी एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, फिर से कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा, अगेन H2O जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो अगेन वापस सेम फिनोमेना चलेगा, क्या O पे माइनस चार्ज, ये OH ग्रुप, यहाँ पर OH2 प्लस, ठीक है, NH एंड R। अब आप जानते हो कि ये बहुत अच्छा क्या बन गया है, अब अच्छा सा ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से पहली चीज तो H प्लस निकलेगा, ठीक है, H प्लस निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H प्लस, ठीक है, न्यूट्रल होने के लिए, तो ये OH बन जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, आई थिंक इतनी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद आपको इतनी सी चीज तो पता ही होगी, ठीक है। फिर अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर, ये बाहर, ठीक है, ये बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये OH और ये OH। आप जानते हो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकलते ही यहाँ पर बन जाएगा पहली चीज तो CO2, क्या बन गया, CO2, ठीक है। तो ये हो गया CO2, यानी कि यहाँ पर CO2 भी निकल रही है, प्लस अब ये जो माइनस चार्ज है, यानी कि NHR नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ से H2O के साथ जो H प्लस निकल रहा है, ठीक है, वो H2O यहाँ पर इसको क्या दे देगा, H प्लस दे देगा, एंड यहाँ से ये क्या निकल के देगा, NH2R, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका अमाइन भी बन गया, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, साथ में CO2 भी निकल रही है, और KBr Br माइनस तो यहीं पे निकल चुका था, ठीक है। तो यानी कि ये सारी फिनोमिना होती है यहाँ पर, साथ में CO2 भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है हॉफमान ब्रोमाइड का। मैकेनिज्म 12th एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदरवाइज इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अमाइन कैसे बना सकते हैं, तो देखो आप जानते हो कि RMgX होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसके साथ अगर मैंने ले लिए अमाइन क्लोराइड, ठीक है, अब आप जानते हो कि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, और एल्काइल जो है पार्ट ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, और यहाँ पे मेटल है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, R के साथ क्या जुड़ेगा, NH2 ग्रुप, क्या जुड़ेगा, NH2 ग्रुप, और MgX के साथ कौन जुड़ेगा, Cl, तो साथ में MgX के साथ कौन जुड़ेगा, Cl। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी, और ये आपका क्या बन गया, यहाँ से आपको बन गया 1 डिग्री अमाइन, क्या बन गया आपका 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी रिएक्शन चलती है। कहानी समझ में आई। चलिए नेक्स्ट अब देखिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, थैलेमाइड इज द फर्स्ट ट्रीटेड विद KOH। थैलेमाइड जो है उसको ट्रीटेड किया जाता है KOH के साथ, जिससे हमें मिलता है पोटेशियम थैलेमाइड। ये रिएक्शन लैंग्वेज फॉर्म में लिखी हुई है। अब थैलेमाइड क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो थैलेमाइड होता है हमारे पास कुछ ये हो गया आपका थैलेमाइड, ठीक है। इस थैलेमाइड को ट्रीट किया जाता है KOH के साथ। KOH क्या है, बेस है, तो बेस क्या मांगेगा, बेस तो H प्लस मांगेगा,
ठीक है, OH माइनस लिख देते हैं यहाँ पर। और तो बेस क्या मांगेगा, H प्लस मांगेगा, तो ये H प्लस इसने ले लिया। जैसे ही इसने H प्लस मांगा तो यहाँ पर बन गया ये। फिर इसको किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, पोटेशियम थैलेमाइड KOH के साथ, तो यहाँ पे K प्लस बन जाएगा एक, ठीक है, N माइनस एंड K प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर विच इज देन ट्रीटेड विद एल्काइल आयोडाइड, किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, ये एल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो यानी कि एल्काइल आयोडाइड में मैं ये RI ले लेता हूँ अभी के लिए, ये कुछ भी हो सकता है, CH3I, ठीक है, एथाइल आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये इस पे अटैक, यहाँ से आयोडीन बाहर और KI बाहर, तो यहाँ से KI निकलेगा बाहर एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा कुछ ये ठीक है, N और R ये मिलेगा, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस जब इसका करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन मिलेगा। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो H2O कर रहा हूं, तो H2O के साथ होगा क्या, ये गया, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट देखो यहाँ पे H और R, तो यानी कि R N के साथ 2H प्लस, फिर यहाँ पर बन रहा है ये OH और ये OH, ठीक है, ये। तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल चुका है 1 डिग्री अमाइन, ये रहा आपका 1 डिग्री अमाइन। तो थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है वो की जाती है टू ऑब्टेन प्राइमरी अमाइन। कौन से अमाइन, प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, और कोई सिंपल हाई-फाई वो मैथ्स यूज नहीं करी हुई है भाई, सिंपल है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक एस कार्बोनिल पे, तो ये टूट जाएगा, तो यहाँ H चला जाएगा, फिर वापस H2O का अटैक एस कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर H आ जाएगा। तो हाई-फाई नहीं है, सिंपल सी है। इतने मैकेनिज्म पढ़ चुके हो तो ये भी आती ही होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही हो रहा है OH का कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन चल रही है, बाकी डायरेक्ट मैंने तरीका बता रखा है। चलिए, ये हो गई गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट, कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है। देखो कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है जब आप RCOCl एसिड हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, एसिड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन ले लीजिए या एसिड हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, देखो कर्टियस रिएक्शन यही है जो अभी मैंने बताया था तुम्हें, कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये कर्टियस रीअरेंजमेंट यही करना है आपको। अब ये एक्चुअली होता कैसे है ये चीज हम समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे Na3 है, तो अल्टीमेटली ये और कुछ नहीं N3 माइनस ही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये N3 माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे और क्लोरीन बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये और N3, ठीक है, और साथ में निकलेगा NaCl, ठीक है। N3 पता है ना क्या होता है, N3 अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो N3 का कुछ यूं होता है स्ट्रक्चर, ये हो गया, ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे H होता है लेकिन ये एसिडिक है, इसलिए यहाँ पर Na प्लस N माइनस है, ठीक है। तो ये होता है NaN3, ठीक है। तो ये सारी कहानी चल रही होती है एंड ये कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गया। अब इसमें से जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से N2 निकल जाता है और यहाँ पर नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कर्टियस रीअरेंजमेंट, यहाँ पर क्या होता है, कर्टियस रीअरेंजमेंट,
यहाँ पर होता है कार्टेशियस रीअरेंजमेंट। कैसे होता है कि ये एल्काइल ग्रुप तो यहाँ, फिर ये एल्काइल ग्रुप यहाँ, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये आपका एज अ प्रोडक्ट है क्या, कार्टेशियस रीअरेंजमेंट का। बात समझ में आई, ठीक है। अब जैसे ही अभी आपने इसको H2O के साथ ट्रीट किया था तो क्या निकल रहा था, जब आपने इसको H2O के साथ ट्रीट किया था क्या निकल रहा था, एक तो अमाइन निकल रहा था और CO2 निकल रहा था। तो यहाँ पर भी इसको जब आप ट्रीट करोगे विथ H2O, इसको जब आप ट्रीट करोगे विथ H2O तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, CO2 एंड 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका क्या, कार्टेशियस रीअरेंजमेंट। बात समझ में आई। चलिए फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है स्मिथ रिएक्शन। क्या है, स्मिथ रिएक्शन। अब स्मिथ रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्केनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड N3H, ठीक है, अलाउड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एल्केनोइक एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है, उसको जब हमें ट्रीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ N3H, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस करता हूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, एल्काइल अमाइन मिलता है। क्या मिलता है, एल्काइल अमाइन मिलता है, साथ में N2 निकलती है और H2O भी निकलता है, ठीक है, H2O तो निकलता ही निकलता है, CO2 निकलती है, ठीक है, ये CO2 निकलेगी, ठीक है। तो इसका भी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ध्यान से देखो, इसका मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके से कि जैसे आपने RCOOH ले रखा है और कंसंट्रेटेड H+ ले रखा है तो वो स्ट्रॉन्ग प्रोटोनेशन करेगा ही करेगा। जैसे ही प्रोटोनेशन किया यहाँ बन गया OH2+, जैसे ही OH2+ बना यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर लफा दफा यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया। H2O निकल गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब आप कहोगे कि सर ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल ही नहीं है, आप तो sp2 पे कार्बोकैटायन बना रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो। तो यहाँ पे देख बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यानी कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये सारी कहानी चल रही है। अब इसके आगे देखो क्या होता है, इसके आगे क्या होता है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजीन है, ठीक है, हाइड्रोजीन की रिएक्शन होती है, क्या होती है, हाइड्रोजीन की रिएक्शन होती है। तो देखिए अब आगे इसकी रिएक्शन किससे होती है, इसकी आगे रिएक्शन होती है हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजीन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है, ये बन जाएगा। अब जैसे ही ये बना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर ये गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ से क्या निकल रही है, N2 गैस निकल रही है, हीट कर रहे हो ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ से क्या निकल रही है, ये NH नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ से ये N2 गैस बाहर, ठीक है, ये N2 गैस, ये N2 गैस बाहर। अब यहाँ पर देखो फिर से कार्टेशियस रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन अराइज हो गई है। क्या होगा यहाँ पर, कार्टेशियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब कार्टेशियस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ, अब जैसे ही ये हुआ फिर से सारी कहानी सेम आ गई, सारी कहानी सेम आ गई। क्या होगा, कार्बोनिल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप, ठीक है।
ये हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करना तो हमें आता ही है, और जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, देखो यहाँ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक तो CO2 और NH3, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये मिल चुका है अमाइन, अमोनिया, ठीक है, क्या मिल गया है, अमोनिया, ठीक है। सॉरी, कर्टियस रीअरेंजमेंट किया ना तो यहाँ पे R ग्रुप तो जुड़ेगा ही सही, R ग्रुप मैंने क्यों हटा दिया, R ग्रुप तो जुड़ेगा ही सही, ये CO और इसके साथ H मिलेगा, तो अमोनिया नहीं अमाइन मिलेगा यहाँ पर, CO2 और अमाइन, RNH2, अमाइन मिलेगा, ठीक है। ये R तो जुड़ेगा ही सही ना इस नाइट्रोजन से, तो ये सारा खेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी और ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमाइन का पार्ट, जिसमें अपने मेजरली जो नेम रिएक्शन, एस्पेड रिएक्शन, कर्टियस, हॉफमान ब्रोमाइड, ठीक है, रिडक्शन वगैरह, तो अमाइन की प्रिपरेशंस पढ़ी है हमने। अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज एंड कुछ केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो पार्ट में बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक तो अमाइन नॉर्मल वाला पार्ट एंड एराइल अमाइन करके, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन नोट्स के PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करके इन सबको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।